अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1221 से 1225। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अध्याय 1221। भयानक। लुओ चांगशिन के शब्दों ने यू चे की भौहें सिकोड़ दी। भले ही उसके शरीर पर छोटे छोटे घाव महत्वहीन थे, फिर भी वे निशान थे जिन्होंने उसके पूरे शरीर को ढक दिया था। वहीं लुओ चांगशिन के शरीर पर एक भी खरोंच नहीं आई। तीव्र युद्ध के कारण यू चे की भुजाएं कुछ दर्द कर रही थी और सुन्न हो गई थी। उसकी सांसें थोड़ी अव्यवस्थित थी। फिर भी लुओ चांगशिन अतुलनीय रूप से शांत थे। युन चे किसी भी विकार को महसूस नहीं कर सका जो आमतौर पर लुओ चांगशिन की आभा और सांस से एक भयंकर लड़ाई से आता था। सबसे भयावह बात यह थी कि उसने शांति से वार्म अप शब्द कहा था। युन चे केवल रंबलिंग हेवन स्थिति के तहत स्वर्ग पर वार करने वाली तलवार का उपयोग कर सकता था और वह इसे बहुत लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम नहीं था। वह संभवतः केवल वार्म अप के लिए उस प्रकार की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकता है। पहले किए गए प्रत्येक हमले में उसकी चरम शक्ति थी, फिर भी लुओ चांगशिन वास्तव में केवल वार्म अप कर रहा था और उसने अभी भी अपनी पूरी ताकत का उपयोग भी नहीं किया था। जैसी आपकी इच्छा। यू चे ने अपना बायां हाथ उठाया और अपना गहरा हैंडल छोड़ा जो गोल्डन क्रो डिवाइन सोल से जुड़ा हुआ था। जैसे ही यह एक स्पष्ट चीख के बीच ऊपर एक विशाल गोल्डन कौवे की छवि में बदल गया, एक मजबूत उग्र आभा ने तुरंत आकाश को भर दिया। बहुत अच्छा। लुओ चांगशिन मुस्कुराए। उसकी नजर जो लापरवाही से यू चे की छाती पर घूम रही थी, क्षण भर के लिए रुक गई। अजीब बात है, वो स्पष्ट रूप से मेरी बिजली की चपेट में आ गया था। इसने केवल इतने मामूली घाव ही क्यों किए? बिजली गिरने के कोई निशान क्यों नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह बिजली के नियमों में भी पारंगत था? प्रोफाउंड हैंडल गॉड मैनिफेस्टेशन की सक्रियता से यू चे पर निस्संदेह बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन वह यही नहीं रुके। हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड ने तुरंत आग की लपटों से प्रज्वलित होकर लुओ चांगशिन की तलाश की और गोल्डन क्रो मैनिफेस्ट भगवान भी एक उल्का की तरह नीचे गिर रहा था। इस समय लुओ चांगशिन की आंखों में अचानक एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। हाँ, उस भावुक चीख के बाद उसके शरीर पर तीव्र गहन ऊर्जा एक बार फिर तेजी से बढ़ गई। प्रस्फुटित ऊर्जा की यह अचानक लहर जो इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि यह साकार हो गई है, जिससे युन चे की छाती दब गई और उसके आरोप की गति में जबरन बाधा उत्पन्न हुई। इस ऊर्जा विस्फोट की आवाज उपस्थित सभी लोगों की आत्माओं में गूंजती हुई प्रतीत हुई, जिससे उन्हें एक हिंसक झटका लगा। लुओ चांगशिन की आभा। लुओ चांगशिन अभी इतना डरावना था, फिर भी उसकी शक्ति तुरंत इतनी बढ़ गई। वह वास्तव में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग भी नहीं कर रहा था। यह आभा सचमुच भयावह है। क्या ये लुओ चांगशिन की असली ताकत है? इसने पहले ही युन चे को पूरी तरह से दबा दिया है। यंग मास्टर चांगशिन नाम व्यर्थ कैसे कहा जा सकता है? पिछले पूर्वी क्षेत्र के 4 गॉड चिल्ड्रेन में उन्हें सार्वजनिक रूप से शीर्ष पर अकेले खड़े होने के लिए स्वीकार किया गया था। भले ही युन चे मजबूत है, फिर भी उसने अभी तक यंग मास्टर चांगशिन के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। जो इतने भ्रमित हैं कि युन चे को लुओ चांगशिन को हराते हुए देखना चाहते हैं, वे अज्ञानी हैं और एक सपने में जी रहे हैं। लुओ चांगशिन वास्तव में अब हम क्या करें? अपने दांत भींचते ही होपोन का चेहरा तना हुआ हो गया। यहाँ तक कि घटनास्थल पर सबसे कम गहन शक्ति वाले लोग भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि लुओ चांगशिन का ये गहन ऊर्जा विस्फोट लगातार यू चे की गहन ऊर्जा के दबाव को पार कर गया था और उससे भी कहीं आगे निकल गया था। उद्धरण चिन्ह ... हम केवल ये देख सकते हैं कि युन चे छाप छोड़ने के लिए अपने विशेष प्रकट भगवान का उपयोग करने में सक्षम है या नहीं। हुओ रूली ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। यू चे के अपराध और दिखावे से वह ये बताने में सक्षम था कि यू चे वास्तव में बिना कुछ भी रोके पहले ही बाहर निकल गया था। लेकिन लुओ चांगशिन, तब वह बमुश्किल लुओ चांगशिन के साथ भी जा पाया था। क्या उनके द्वारा जारी किया गया प्रकट ईश्वर गहरी ताकत से
भारी असमानता को पार कर सकता है। लुओ चांगशेन ने अपनी बाहें फैला दी। बिजली की कड़कड़ाहट और तूफान की गड़गड़ाहट काफी हद तक शांत हो गई थी, लेकिन फिर वातावरण पहले से दोगुने के करीब भारी दबाव से भर गया। उसने यूचे को देखा, उसका चेहरा अभी भी पानी की तरह शांत था। यह मेरी सामान्य स्थिति की सीमा है। आप इस सम्मानित ईश्वर युद्ध में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे अपनी गहन शक्ति को उसकी सीमा तक जारी करने के लिए योग्य बनाते हैं। आप इसे मेरी स्वीकृति मान सकते हैं। अपनी पवित्र बिजली की तलवार को उठाते हुए वह हवा के झोंके जैसी कोमल आवाज में बोला, आगे बढ़ो और मुझे हराने की कोशिश करो अपनी पूरी ताकत के साथ। लुओ चांगशेन के रुख और शब्दों से स्पष्ट रूप से उनके नीचे की ओर मजबूत दिखने का प्रदर्शन हुआ। हालांकि यह उसका जानबूझकर अहंकारी होना नहीं था, बल्कि उसके लिए यूचे मूल रूप से उसी स्तर पर नहीं था अगर उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होती। भले ही वह एक असामान्य प्रकट भगवान को जारी करने में सक्षम था। HSSS उनके बयान के बाद होली लाइटनिंग तलवार ने एक बैंगनी चाप को काट दिया। आकाश में जंगली बिजली तुरंत चमक उठी और एक गहरे बैंगनी भेड़िए की छवि हवा में दिखाई दी, जो तुरंत नीचे की ओर उछल रहा था। यह एक विशाल बिजली क्षेत्र में परिवर्तित हो गया जिसने यूचे और उसकी गोल्डन क्रो छवि को ढक लिया। ध्यान रहे, हुओ अवचेतन रूप से चिल्लाया। हालांकि यह बिजली का डोमेन आकस्मिक रूप से बनाया गया था, उनकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि यूचे मूल रूप से इसे प्राप्त करने में असमर्थ था, क्योंकि अपनी पूरी ताकत जारी करने के बाद लुओ चांगशेन की गहरी आभा बहुत भयावह थी। अभिव्यक्ति में बदलाव के बिना यूनचे ने वास्तव में सीधे बिजली के क्षेत्र पर हमला किया। जैसे ही उसने बिजली क्षेत्र में प्रवेश किया, उसके शरीर पर आग की लपटें और भी अधिक तीव्रता से जलने लगी और गोल्डन क्रो की छवि ने उसे दो अलग अलग आकार के सूरज जैसा बना दिया। यूनचे को बिजली के क्षेत्र में आते देख दर्शक चौंक कर रोने लगे, लेकिन अगले ही पल उनकी चीखें तुरंत कई गुना बढ़ गईं। बूम! एक विस्फोट की आवाज के साथ विशाल बिजली क्षेत्र पर एक लाल रंग की सोने की लौ का अवशेष खींचा गया था। इस लौ के निशान के नीचे विशाल बिजली का क्षेत्र कमजोर कपड़े की तरह लग रहा था, क्योंकि यह फटा हुआ था। यूनचे और गोल्डन क्रो मैनिफेस्ट गॉड फिर बाहर निकल गए। प्रचंड आग की लपटों में घूमती हुई तलवार के साथ वह लुओ चांगशेन के ऊपर से नीचे गिरा। लुओ चांगशेन की भौहों के किनारे थोड़े झुके हुए थे। पवित्र बिजली तलवार की बैंगनी चमक खत्म हो गई, उसकी जगह पीली रोशनी की घनी परत ने ले ली। तलवार और कुल्हाड़ी आपस में टकरा गई और हवा का एक झोंका पीले रंग को उड़ा ले गया। एक अलग तरह का फोर्स फील्ड फैला हुआ था और हल्के से यूचे से मिला। एक अतुलनीय रूप से भारी दबाव अचानक आया, जिससे यूनचे की गति तुरंत धीमी हो गई। जैसे ही यूनचे लुओ चांगशेन के करीब आया, ये दबाव कई गुना बढ़ गया, जिससे धीरे धीरे उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई विशाल पहाड़ नीचे दब रहा हो। उसकी तलवार की ताकत और आग की लपटें भी उससे बहुत दब रही थी, और जैसे ही वह लुओ चांगशेन के पास लगभग 30 मीटर की दूरी पर पहुंचा, वे पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए थे। भले ही यह उसकी शक्ति थी या उसके गोल्डन क्रो मैनिफेस्ट भगवान की शक्ति, दोनों में से कोई भी आगे बढ़ने में सक्षम नहीं था। लुओ चांगशेन द्वारा मनुष्य और प्रकट ईश्वर दोनों को आसानी से अवरुद्ध कर दिया गया था। इस दृश्य ने हुओ रूली और अन्य लोगों के दिलों में बमुश्किल मौजूद आशा को बेरहमी से नष्ट कर दिया। जब लड़ाकों की निगाहें दूर से टकराती थीं, तो यूनचे की भौहें बुरी तरह तनावग्रस्त हो जाती थीं और उसकी भुजाएं हल्की हल्की कांपने लगती थीं, जबकि लुओ चांगशेन अभी भी पहले की तरह शांत था। लुओ चांगशेन के चेहरे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान आ गई। तो आप वास्तव में बिजली के नियमों में कुशल हैं। यूचे न केवल लुओ चांगशेन की शारीरिक बनावट और उसकी गहन शक्ति भयानक होने की हद तक ऊंची थी, बल्कि उसका दिमाग भी बेहद चतुर था। लुओ चांगशेन ने अपना हाथ लहराया और भारी रक्षात्मक बल क्षेत्र अचानक एक हिंसक आक्रामक में बदल गया, जिससे यूचे और उनके गोल्डन क्रो मैनिफेस्ट भगवान दूर तक हिल गए। लुओ चांगशेन ने कलाबाजी की और एक साथ अपनी तलवार और कुल्हाड़ी दोनों को लहराया, जिससे कॉन्फेड गॉड स्टेज पर एक तेज आंधी पैदा हो गई।
मानो कोई देवता अवतरित हुआ हो। एक 50 किलोमीटर चौड़े विशाल बाज ने प्रलयकारी तूफान उठा दिया। यू चे की ओर जाने के बजाय वह सीधे गोल्डन क्रो मैनिफेस्ट गॉड पर टूट पड़ा। गोल्डन क्रो मैनिफेस्ट गॉड में यू चे की शक्ति का केवल 60% हिस्सा था, तो वह लुओ चांगशेन की पूरी शक्ति से किए गए हमले को कैसे सहन कर सकता था। जैसे ही विशाल बाज नीचे आया, असाधारण रूप से भयानक हवा के झोंकों ने कॉन्फेड गॉड स्टेज पर कई सौ बारीक कट लगा दिए। जिस क्षण गोल्डन क्रो की छवि पर प्रहार किया गया, वह 2 सांसों तक चली, इससे पहले कि उसकी लपटें और दृश्य उग्र चिंगारी में बदल गए, जिसने आकाश को ढक लिया और अगले ही पल में पूरी तरह से फीका पड़ गया। आपका प्रकट ईश्वर वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। लुओ चांगशेन की आभा यू चे में कैद हो गई और उसने धीरे से बताया, ये बहुत कमजोर है। एक बार जब उसकी आवाज कम हो गई, तो उसने एक तूफान पैदा कर लिया और तुरंत यू चे पर हमला कर दिया सामने। बूम! जब विरोधी दलों की शक्ति एक बार फिर बेरहमी से टकराई तो तेज आवाज आकाश में विस्फोट जैसी स्वर्गीय गड़गड़ाहट के समान थी। हालांकि इस बार यू चे का शरीर बुरी तरह हिल गया। जैसे ही उसे गोली मारी गई, उसी समय उसकी बाहों की नसें और मांसपेशियां फट गईं। लुओ चांगशेन के सामने, जो अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहा था, जब गहरी ताकत की बात आई तो युन चे पूरी तरह से नुकसान में था। युन चे का शरीर नीचे गिर गया, लेकिन जैसे ही वह जमीन के संपर्क में आया, वह तुरंत उछलकर ऊपर आ गया। हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड ने तुरंत एक जबरदस्त तलवार को एक बार फिर से संघनित किया और एक बार फिर से वार किया। टकराना। यू चे के अचानक जवाबी हमले का सामना करते हुए लुओ चांगशेन का बायां हाथ क्षैतिज रूप से स्वाइप हो गया। धीमी घुरघुराहट के साथ उसने हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को मजबूती से रोक दिया, और उसने ऐसा केवल डिवाइन विंड बैटलैक्स का उपयोग करके किया था। उसने केवल एक हाथ से स्वर्ग पर वार करने वाली तलवार को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था। जब उसका दाहिना हाथ नीचे आया, तो पीली रोशनी का एक प्रहार यू चे की छाती पर बेरहमी से फूट पड़ा। युन चे कराह उठा। उसने एक खूनी तीर छोड़ा और पहले की तुलना में तेजी से नीचे गिरा दिया गया। लुओ चांगशेन हल्के से मुस्कुराया। जैसे ही वह एक अनुवर्ती हमले को अंजाम देने वाला था, संकट की भावना जो प्रकट नहीं होनी चाहिए थी, वह अचानक उसके पीछे से आई। लुओ चांगशेन को कुछ मना करने का एहसास हुआ, लेकिन वह समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि उसकी दाहिनी बांह पर लाल रंग की लौ तेजी से फूटी। ओह! युन चे का शरीर भारी मात्रा में जमीन पर गिर गया, हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को कई कदम पीछे खींचते हुए उसके रुकने से पहले। उसकी बाहें खून से लथपथ हो गईं और उसका चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ गया। लुओ चांगशेन दर्द से कराह उठा। उसके दाहिने हाथ की आस्तीन पूरी तरह से बिखर गई थी, जबकि उसकी बाह पर लंबे समय तक जलने का निशान बना हुआ था। गोल्डन क्रो की लपटों से किस प्रकार का झुलसा देने वाला दर्द उत्पन्न हुआ। भले ही वह लुओ चांगशेन ही क्यों न हो, फिर भी कई सांसों तक उसके चेहरे पर एक विकृत अभिव्यक्ति दिखाई देती रहेगी। जिस गोल्डन क्रो मैनिफेस्ट गॉड को उसने पहले स्पष्ट रूप से नष्ट कर दिया था, वह अब युन चे के पास वापस आ गया था। ऐसा लगता है कि मेरा प्रकट ईश्वर उस ईश्वर से भिन्न है जिसके बारे में आप जानते हैं। चोटों की गंभीरता के संदर्भ में यू चे की चोटें लुओ चांगशेन की तुलना में कहीं अधिक गंभीर थी। हालांकि उसने अपने मुंह के कोने पर लगे खून के धब्बे को पोंछा और एक अजीब सी मुस्कान दिखाई। लुओ चांगशेन का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसकी आंखों में आश्चर्य भर गया। उसने यू चे के प्रकट भगवान को स्पष्ट रूप से नष्ट कर दिया था और उसके ठीक बाद उसे पूरी तरह से दबा दिया था, इसलिए उसके पास प्रकट भगवान को फिर से मुक्त करने का कोई मौका नहीं था। फिर भी वह अचानक उसके पीछे से प्रकट हुआ और उसे जला दिया। एकमात्र संभावना ये थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि दबाए जाने पर वह प्रकट ईश्वर को मुक्त करने में सक्षम हो। प्रकट ईश्वर के बारे में लुओ चांगशेन की समझ स्वाभाविक रूप से ईश्वर अभिव्यक्ति कला से आई है, जिसे केवल दिव्य गुरु ही क्रियान्वित कर सकते हैं।
ईश्वर अभिव्यक्ति कला के लिए न केवल बहुत अधिक गहन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बल्कि इसके सक्रियण के लिए किसी की गहन ऊर्जा और मन को एक साथ मिलाने के लिए तुलनात्मक रूप से लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। यदि इसे नष्ट कर दिया गया, तो इससे उपयोगकर्ता को कुछ हद तक प्रतिक्रिया भी झेलनी पड़ेगी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ये ईश्वर प्रकटीकरण कला के बारे में संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र की आम जनगणना भी थी। लेकिन युनचे का गहन हैंडल ईश्वर प्रकटीकरण, वह भगवान प्रकटीकरण कला कैसे हो सकता है जिसे वे जानते थे। हालांकि इसकी शक्ति युनचे से आई थी, इसकी सक्रियता किसी के दिमाग और गहन नियंत्रण का मिश्रण थी। इसका गहन शक्ति से कोई लेना देना नहीं था। लुओ चांगशेन की आंखें सिकुड़ गईं। युनचे के खिलाफ लड़ाई में उन्हें ये पहली चोट लगी थी। गोल्डन क्रो की लपटों के जलने से उत्पन्न दर्द ने अंततः उसके क्रोध को थोड़ा और बढ़ा दिया था। तुमने मुझे घायल कर दिया। शाबाश। लुओ चांगशेन ने अपना सिर उठाया। हल्की सांस छोड़ते हुए उन्होंने प्रशंसा की, जब मैंने जून जिलेई के खिलाफ बहुत अधिक प्रतिरोध किया और इस तरह घायल हो गया, तो मैंने सोचा कि मुझे दूसरा नहीं मिलेगा। जैसी की आशा थी, आपने मुझे निराश नहीं किया। लुओ चांगशेन के शब्द स्पष्ट रूप से बेहद अहंकारी थे, फिर भी वह बिल्कुल भी अहंकारी नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके लिए यह एक ईमानदार घोषणा थी, एक ऐसा तथ्य जो इससे अधिक सरल और स्पष्ट नहीं हो सकता था। हालांकि दूसरा नहीं होगा। यदि वह आपकी पूरी ताकत होती। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट में दान करें अध्याय 1222 क्रिम्सन ज्वाला 1 लुओ चांगशेन को इतना गंभीर देखना काफी दुर्लभ है। पवित्र ईस्ट क्षेत्र के राजा लुओ शांगचेन ने अचानक टिप्पणी की। ऐसा लगता है कि भले ही जीत उसकी मुट्ठी में है, लेकिन उसके पास दुश्मन को कम आंकने की बेतुकी धारणा नहीं है। इतना खराब भी नहीं। लुओ गुक्सी ने अपना सिर हिलाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि युचे ने उसे संकट का एहसास कराया। संकट की भावना। लुओ शांगचेन की भौहें सिकुड़ गईं। तुम्हारा मतलब है? लुओ गुक्सी ने धीरे से समझाया, जब से वह छोटा था, चांगशेन को कभी भी अपने साथियों से हार का सामना नहीं करना पड़ा और वह हमेशा दूसरों को नीची दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति रहा है। उसकी ओर देखने की बात तो दूर, कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके बराबर का भी हो। उनका पूरा जीवन इसी तरह का रहा है और वह लंबे समय से इसके आदी हो चुके हैं। लेकिन युचे, वह चांगशेन से छोटा है, और यद्यपि गहन तरीके से उसकी साधना दैवीय क्लेश क्षेत्र में है, वह चांगशेन को ऐसी स्थिति में मजबूर करने में सक्षम था। वह चांगशेन को संकट और संभवतः हीन होने के असंतुलन का एहसास कराने वाले पहले व्यक्ति हैं। लुओ शांगचेन, जिस कारण से चांगशेन जानबूझकर युचे को अपने प्रकट भगवान को मुक्त करना चाहता था और तुरंत बाद इसे समाप्त कर देता था, इसका कारण यह नहीं था कि वह युचे की भावना को कम करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह असंतुलन की भावना से प्रेरित था। जब युनचे ने लू लिंगचुआन के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान अपने प्रकट भगवान को जारी किया और एक आश्चर्यजनक ताकत का खुलासा किया जिसने सीधे स्थिति बदल दी, चांगशेन की तीव्र प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि यह एक ऐसी शक्ति थी जिसे वह भी समझने में असमर्थ था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लुओ शांगचेन की भौहें सिकुड़ गईं और वह बुदबुदाया, मैं देख रहा हूँ। लुओ गुक्सी ने आगे कहा, चेंगशेन को शायद खुद इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन अगर उसे इसके बारे में पता भी होगा, तो भी वह इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। लुओ चांगशेन के गुरु और चाची के रूप में ये स्पष्ट था कि लुओ चांगशेन के बारे में उनकी समझ उनके पिता से कहीं अधिक थी। इस नकारात्मक भावना को स्थिर करने के लिए, जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया है, चांगशेन स्वाभाविक रूप से युनचे को पूरी तरह से दबाना और उसे पूरी तरह से हराना चाहेगा। एक बार जब वह युचे पर पूरी तरह से हावी हो जाएगा, तो युचे द्वारा लाई गई नकारात्मक भावनाएं स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएंगी। खोना। लुओ चांगशेन ने कभी विश्वास नहीं किया कि वह हारेंगे, और खुद को कभी हारने नहीं देंगे। युनचे ने लुओ चांगशेन के प्रयासशील, शांत शब्दों का जवाब नहीं दिया। वह एक कदम में 300 मीटर की दूरी तय करके आगे बढ़ा। उनकी सारी गहन ऊर्जा मुक्त हो गई थी,
और गोल्डन क्रो के रिकॉर्ड ऑफ द बर्निंग वर्ल्ड का प्रसारण अपने चरम पर पहुंच गया था। तलवार और ज्वाला दोनों युक्त शक्ति स्वर्ग को नष्ट करने वाली तलवार पर पूरी तरह से मिश्रित हो गई थी। इसका प्रकोप, जिसने आकाश को आग की लपटों से रोशन कर दिया था, ऐसा लग रहा था जैसे यह अंतरिक्ष को जला देगा। शक्ति के इस प्रदर्शन के खिलाफ लुओ चांगशेंग ने कोई कदम नहीं उठाया। वह शांत था, मानो वह कोई चमकदार आतिशबाजी देख रहा हो। होली लाइटनिंग तलवार ने हवा में एक चाप बनाया, जो नीचे की ओर फिसल रहा था। यू चे का हमला अतुलनीय रूप से क्रूर था, फिर भी लुओ चांगशेंग का रवैया सौम्य और सुरुचिपूर्ण बना रहा, जैसे कि वह निष्क्रिय सैर पर था। पवित्र बिजली की तलवार के नीचे की ओर खिसकने के बाद 3 पतली तलवार की किरणें बिना आवाज के दिखाई दी और तुरंत जगह को छेद दिया, इसे 3 पीली रेखाओं से चिन्हित किया। जैसे ही यू चे की धधकती तलवार का विस्फोट 3 पतली सफेद तलवार की किरणों से होकर गुजरा और टूट गया, एक बिखरी हुई गहन ऊर्जा तूफान और लौ के टुकड़े में बदल गया। एक हल्की सी आवाज तुरंत सामने आई। दर्शकों ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अंतरिक्ष को पूरी तरह से विभाजित होते देखा है। तलवार की 3 किरणें पहले ही फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन उनकी पीली रोशनी की छवि दर्शकों की आंखों से ओझल होने में काफी समय लग गया। युन चे ने चमकने के लिए मून स्प्लिटिंग कैस्केड का उपयोग किया। 3 सफेद किरणें उसकी तलवार के विस्फोट से कट गईं और उसकी बर्फीली छवि के माध्यम से चली गईं। हालांकि उसके दिल में अभी भी कुछ सदमा था, फिर भी उसका शरीर बहती हुई रोशनी की तरह हिलता रहा और लुओ चांगशेंग के पास पहुंचा। एक जबरदस्त तलवार की शक्ति को एक बार फिर संघनित किया गया और फिर उसे लुओ चांगशेंग की ओर विस्फोट के लिए भेजा गया। बूम! हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड लुओ चांगशेंग से 100 मीटर की दूरी पर रुका। धातु की मिश्रित चीखों के बीच एक पीला अवरोधक दिखाई देने के बाद हिंसक रूप से ढह गया और अचानक फट गया। आग की लपटें और स्वर्ग को नष्ट करने वाली तलवार दोनों को बेरहमी से पीछे धकेल दिया गया। युन चे पीछे की ओर पलट गया, जैसे कि उस पर किसी विशाल पहाड़ से हमला किया गया हो। लुओ चांगशेंग अंततः चले गए। तलवार और कुल्हाड़ी दोनों ने एक साथ हमला कर दिया। तूफान की शक्ति से युक्त 5 तलवार की किरणें तेजी से बाहर निकली, जैसे ही एक विशाल बाज की छाया उसके पीछे चमकी, जिससे अविश्वसनीय रूप से भारी दबाव नीचे आया। 5 तलवार की किरणें युन चे की आभा पर कसकर बंद हो गईं, तुरंत निकट आ गईं। खुद को सीधा पलटने में असमर्थ, यू चे ने अपनी सबसे तेज गति से इविल गॉड बैरियर को सक्रिय कर दिया। सी क्रैक! इविल गॉड बैरियर ने 3 तलवार बीमों को अवरुद्ध कर दिया और अंततः चौथे के नीचे बिखर गया। तूफान की ताकत के साथ बढ़ते हुए 5वीं तलवार की किरण ने यू चे की पीठ पर कोड़े की तरह बेरहमी से वार किया। एक तेज आवाज के साथ यू चे के बर्फीले वस्त्र का पिछला भाग खून के छींटों के रूप में बिखर गया। हालांकि इससे पहले कि वह अभी तक पलटवार करता, वह अचानक एक दुर्जय दमन से दब गया और तेजी से गिर गया। लुओ चांगशेंग ने उड़ान भरी, उसका शरीर घनी पीली गहरी रोशनी से जगमगा रहा था, जैसे कि एक भारी बल क्षेत्र ने यू चे को मजबूती से घेर लिया हो। गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र पृथ्वी के उच्चतम नियमों में से एक गहन कलाओं का गुण है। लुओ चांगशेंग द्वारा छोड़ा गया गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र अधिकतम अत्याचारी था। यह विशेष रूप से युन चे के लिए सच था, जो अभी अभी एक भारी हथियार चलाने के लिए आया था। उसकी तलवार की गति मूल रूप से आधी हो गई थी। लुओ चांगशेंग की शक्ति को अपने ऊपर आते हुए महसूस करते हुए युन चे ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बमुश्किल खुद को पीछे हटाया। जिस क्षण लुओ चांगशेंग की शक्ति कम हो गई, वह मुश्किल से हेवन स्मिटिंग तलवार को अपने सामने क्षैतिज स्थिति में ले जाने में कामयाब रहा। टकराना! पीली रोशनी के सहारे पवित्र बिजली की तलवार की शक्ति असाधारण रूप से भारी हो गई, क्योंकि वह स्वर्ग को नष्ट करने वाली तलवार पर उतरी। पहले प्रहार से यू चे का पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसके आसपास की जगह की आभा ऊर्जा की एक भयानक लहर से पूरी तरह से दूर हो गई थी, जो अचानक विस्फोटित हो गई थी। टकराना! दूसरे प्रहार से युन चे की बांह खून से भर गई। उसके आंतरिक अंगों के तीव्र मंथन।
के कारण उसके सफेद कपड़े खून से रंग गए। बूम तीसरे हमले में हेवन स्मिटिंग सोर्ड पूरी तरह से उड़ गया, मानो उस पर किसी स्वर्गीय हथौड़े से प्रहार किया गया हो। बेरहमी से उड़ने से पहले उसके दिमाग में एक तेज आवाज सुनाई दी। लुओ चांगशिंग ने उदासीनता का भाव दिखाया। उसके शरीर पर मौजूद गहन ऊर्जा तुरंत पीले से हरे रंग में बदल गई। डिवाइन विंड बैटलेक्स उसकी पकड़ से उड़ गया, जिससे तुरंत एक भयानक तूफान आ गया जिससे दुनिया का रंग बदल गया। यू चे से कई गुना तेज तूफान ने उसका पीछा किया और बेरहमी से उसकी पीठ पर वार किया। यू चे म्यू बिंगयुन अचानक उठ खड़ी हुई, उसके चेहरे पर कोई रंग नहीं था। बूम आंधी की वह संक्षिप्त ध्वनि किसी ज्वालामुखी के विस्फोट के समान थी, क्योंकि यह पूरे कन्फिड गॉड स्टेज में फैल गई थी, जिससे ये हल्का सा कांपने लगा था। खूनी धुंध की एक लंबी लकीर उसके पीछे चली गई, क्योंकि यू चे जमीन पर जोरदार प्रहार करने से पहले 1 दर्जन किलोमीटर दूसरी दिशा में उड़ गया था। उसकी पकड़ से छूटकर स्वर्गीय तलवार भी काफी दूर जा गिरी। सांस सब खत्म हो गया। हुओ रूली ने अपनी आंखें बंद कर ली। शुरुआत में गतिरोध ने उसे थोड़ी सी आशा दी थी, लेकिन एक बार जब लुओ चांगशिंग ने वास्तव में अपनी पूरी ताकत लगा दी, तो यू चे पूरी तरह से दब गया था। जब लुओ चांगशिंग को जला दिया गया था, उसके अलावा प्रकट भगवान द्वारा पकड़े जाने के बाद यू चे बिल्कुल भी उसके करीब नहीं आ पाया था। आखिरकार वो लुओ चांगशिंग है। यान जुएहाई ने भी आह भरी। यू चे द्वारा उसे अपनी सारी ताकत का उपयोग करने में सक्षम होना पहले से ही काफी आश्चर्यजनक है। ग्रैंड फाइनल में प्रवेश करना भी अपनी छाप छोड़ने के लिए काफी है। कोई भी उससे अधिक मांगने के योग्य नहीं है। भाई यू, क्या वह ठीक है? हुओ पोन ने घबरा कर पूछा। लड़ाई तय हो चुकी थी, इसलिए नतीजे अब मायने नहीं रखते, लेकिन लुओ चांगशिंग का भयानक आखिरी वार यू चे की पीठ पर किया गया था। पीठ वह जगह थी जहां रीढ़ की हड्डी रहती थी। वह पहले वहां तलवार की चोट से घायल हुआ था और अब सत्ता खोने के बाद उस पर इतना भयानक हमला हुआ। किसी को संदेह नहीं था कि युन चे की रीढ़ टूटने की बहुत संभावना थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना भी मजबूत अभ्यासी हो, अगर उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, तो इसका मतलब है कि वे पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गए हैं और भविष्य में लड़ने में सक्षम नहीं है। आखिरकार एक किंवदंती तो एक किंवदंती थी, उसे इतनी आसानी से कैसे हराया जा सकता था? भले ही युन चे ने पूर्वी दैवीय क्षेत्र को बार बार हिलाया हो, फिर भी वह पूर्वी दैवीय क्षेत्र की युवा पीढ़ी के वास्तविक नंबर 1 को हिलाने में असमर्थ था। लुओ चांगशिंग रुक गए और धीरे धीरे अपनी गहन ऊर्जा वापस ले ली। ये स्पष्ट था उन्हें लगा कि अब आक्रमण जारी रखना आवश्यक नहीं है। उस आखिरी हमले के भीतर कितनी प्रबल शक्ति थी, यह उनसे ज्यादा कोई नहीं समझ सका। युन चे का सामना करते समय उसने जो महसूस किया वह लुओ गुक्सी ने जो कहा था उससे अलग नहीं था। वह अपराजित युवा मास्टर चांगशिंग थे। चूंकि वह छोटा था, वह पूरी तरह से जीतने का आदी हो गया था, दूसरों को नीची दृष्टि से देखने का पूरी तरह से आदी हो गया था। हालांकि जब युन चे ने अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का खुलासा किया, तो उसके दिल में हलचल होने लगी और यह धीरे धीरे तेज हो गई। भले ही लुओ चांगशिंग को यकीन था कि उसकी शक्ति यू चे से कहीं अधिक है, लेकिन अगर वह दैवीय क्लेश क्षेत्र के 9वें स्तर पर वापस आ जाता, तो उसके लिए यू चे की युद्ध कौशल को प्रदर्शित करना असंभव था, न ही वह एक की शक्ति का इस्तेमाल करने में सक्षम होता। प्रकट भगवान। साथ ही युन चे ने विभिन्न विशेषताओं की गहन कलाओं में महारत हासिल की थी और उनके पास कई दिव्य वंश और विरासत भी थी। उस समय उसके हृदय में हीनता की भावना अनियंत्रित रूप से उत्पन्न हो गई थी। उनके लिए, जो हमेशा नंबर 1 गॉड चाइल्ड रहे थे, इसमें कोई संदेह नहीं था कि इस तरह की भावना बहुत असहज और असहनीय थी। हालांकि युन चे अब पूरी तरह से अपनी असली शक्ति के नीचे दब गया था। भले ही युन चे ने अपना प्रकट भगवान जारी कर दिया था, वह प्रतिरोध करने में असमर्थ था और आसानी से उसके द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस समय स्थिति को पलटना उनके लिए असंभव था। युन चे की भारी चोटों से खून का एक तालाब बन गया। जैसे ही लुओ चांगशिंग ने एक शासक की तरह ऊपर से उसकी ओर देखा, कई
दिनों से उसके भीतर मौजूद बेचैनी तुरंत हल्की हो गई, उसकी टकटकी भी बहुत शांत हो गई। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ तय हो चुका है। उपस्थित सभी लोगों के विचार से ग्रैंड फाइनल अब समाप्त हो चुका था। प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन से पहले लुओ चांगशेन सार्वजनिक रूप से स्वीकृत चैंपियन थे। अंत में कोई दुर्घटना नहीं हुई। इस समय खून से लथपथ यू चे वास्तव में धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। उसकी पीठ बुरी तरह क्षत विक्षत थी और उसकी बाहें पूरी तरह से लाल रंग में रंगी हुई थी, फिर भी वह बिल्कुल सीधा खड़ा था। उसकी रीढ़ की हड्डी टूटने का कोई निशान नहीं था और जब उसने पलटकर देखा तो उसकी उदासी भरी तीव्रता से भरी हुई आंखों में न तो कांप रही थी और न ही डर दिख रहा था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। वह अभी भी खड़ा होने में सक्षम है। दर्शकों में से कई लोग अनजाने में आश्चर्य से चिल्ला उठे। क्या चौंकाने वाला शरीर है। लेकिन भले ही उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी हो, लेकिन उसकी आंतरिक और बाहरी दोनों चोटें गंभीर हैं। हालांकि उसकी शक्ल देखकर मुझे यह मत कहना कि वह जारी रखना चाहता है। लुओ चांगशेन के चेहरे पर झटका लगा और उसकी भौहें हिल गईं। फिर वह मुस्कुराया, आप वास्तव में खड़े हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपके शरीर को भी एक विशेष तरीके से गुजरना चाहिए। यू चे, मुझे विश्वास है कि आप आत्मसमर्पण करना नहीं चुनेंगे। लुओ चांगशेन ने अपना हाथ बढ़ाया। तो चलिए जारी रखें। मुझे देखने दो कि तुम कितने समय तक टिक पाते हो। हा 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 हा। युन चे की सांसें अविश्वसनीय रूप से तेज थी। उसकी छाती का हिलना इतना तीव्र था कि वह लगभग फट गया। उसने भी धीरे से एक हाथ बढ़ाया। जब सभी ने सोचा कि वह लड़ाई जारी रखने के लिए स्वर्ग को मारने वाली तलवार को बुलाने जा रहा है, तो उसने आग की लपटों के बाद गोल्डन क्रो प्रकट भगवान को याद किया। ओह! लुओ चांगशेन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। मुझे मत बताओ कि तुम आत्मसमर्पण करने जा रहे हो। दर्शकों के भी निराशा से भरे चेहरे सामने आए। भले ही युन चे को लुओ चांगशेन की पूरी ताकत से कुचल दिया गया था और वास्तव में उसके जीतने की कोई संभावना नहीं थी, एक गहन अभ्यासी के रूप में चरम पर खड़ा था। ग्रैंड फाइनल में फाइनलिस्ट में से एक के रूप में पूर्वी दिव्य क्षेत्र में हर कोई देख रहा था, यहाँ तक कि यदि उसे हारना ही था तो उसे कम से कम अंतिम क्षण तक लड़ना चाहिए। यदि नहीं, तो क्या उसे हेय दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। युन चे कुछ नहीं बोला और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें अध्याय 1223 क्रिम्सन ज्वाला 2 वह क्या करना चाहता है। युन चे की अजीब हरकत ने दर्शकों का ध्यान खींचा। इस समय युन चे, जिसने अचानक अपनी आंखें बंद कर ली थी, अब अपनी बाहें फैला रहा था। उसकी दाहिनी भुजा के ऊपर तीव्र सुनहरी लपटें प्रज्वलित हो उठी। ये गोल्डन क्रो लॉ थी जिस पर वह सबसे अधिक भरोसा कर रहा था। उसकी बाईं भुजा के ऊपर लाल रंग की लपटों का एक समूह धीरे धीरे जलकर अस्तित्व में आ गया। ये ज्वाला स्वर्ण के समान प्रकाशमान एवं प्रचंड नहीं थी कौवे की लौ, वह अत्यंत शांति से जली। जब ये लाल रंग की लौ प्रज्वलित हुई तो फ्लेम गॉड दायरे की सीटों पर बैठे सभी लोग एक बार में स्तब्ध रह गए। ये फीनिक्स संप्रदाय के सदस्यों के लिए विशेष रूप से सच था। उनमें से अधिकांश लोग धमाके के साथ खड़े हो गए। वे हैं फीनिक्स की लपटें। वह फीनिक्स लॉ है। वह निश्चित रूप से फीनिक्स लॉ है। क्या चल रहा है। युन चे फीनिक्स लॉ को कैसे प्रज्वलित कर सकता है। था ये यान जुएहाई का चेहरा काफी देर तक सख्त रहा। उसने अवचेतन रूप से हुओ रूली की ओर अपनी निगाहें घुमाई और वहां भी उसे वही स्तब्ध अभिव्यक्ति मिली। फिर हुओ रूली अचानक उसकी ओर मुड़ी। संप्रदाय मास्टर यान, यूं लड़के के शरीर पर फीनिक्स लॉ क्यों दिखाई देगी। ये कैसे हो गया। यान जुएहाई ने जोर से अपना सिर हिलाया और फिर धीमी आवाज में कहा, उनकी फीनिक्स लॉ की आभा अविश्वसनीय रूप से शुद्ध है। ये केवल तभी संभव है जब उसके पास सबसे मौलिक फीनिक्स रक्त हो, और हमारे फीनिक्स संप्रदाय ने इसे बहुत पहले ही खो दिया है। उसके पास और कितने रहस्य हैं। यान जुएहाई की भावनाएं बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हुओ रूली ने महसूस की थी जब यू चे ने गोल्डन क्रो
की लपटें प्रज्वलित की थीं। संप्रदाय मास्टर यान इस मामले को एक तरफ रख दे कि उसने फीनिक्स की लपटें कहां से प्राप्त की और स्वीकार करे कि यह अभी के लिए आपसे आई है, अन्यथा इससे लड़के को अनावश्यक परेशानी होगी, हुओ रूली ने धीरे से याद दिलाया। मैं समझता हूँ, यान जुएहाई ने थोड़ा सिर हिलाया। केवल वह फीनिक्स की लपटों को जबरन प्रकट क्यों करना चाहता है? गोल्डन क्रो की लपटें लुओ चांगशेन से नहीं निपट सकती, इसलिए फीनिक्स की लपटें भी। रुको, यान जुएहाई की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। आइस फीनिक्स, गोल्डन क्रो, फीनिक्स। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि यू चे लुओ चांगशेन के समान है और उसके पास 3 दिव्य विरासतें हैं? ये सिर्फ इतना ही नहीं है, हुओ रूली ने धीमी आवाज में कहा। वर्मिलियन बर्ड, फीनिक्स और गोल्डन क्रो 3 सर्वोच्च दिव्य लपटें हैं जो एक दूसरे को अस्वीकार करती हैं। जब तक कोई दूसरे दिव्य रक्त के अस्तित्व को नहीं मिटाता, उनके लिए अन्य 2 रक्त विरासतों की स्वीकृति प्राप्त करना और उनके साथ संबंध रखना असंभव है। हमारे ज्वाला देव क्षेत्र में हर कोई यह जानता है। फिर भी यू चे, वास्तव में उसके भीतर फीनिक्स और गोल्डन क्रो की शक्तियां मौजूद हैं। यह बस असंभव है। हुओ रूली के अंतिम शब्दों के कारण उसकी आवाज अनियंत्रित रूप से कांपने लगी। एक शरीर में 3 दिव्य शक्तियां। पूर्वी बैठने की जगह के ऊपर देव सम्राटों की निगाहें भी बदल गईं। अनंत स्वर्ग के देवता सम्राट ने कहा, वास्तव में लुओ चांगशेन के अलावा कोई और है जो 3 दिव्य शक्तियों को धारण करने में सक्षम है। लेकिन फीनिक्स और गोल्डन क्रो दोनों की शक्तियां आग पर आधारित हैं। क्या 1 या 10 की खेती करने में इतना अंतर है? 2 दिव्य लपटों को प्रज्वलित करना मानसिक और गहन शक्ति दोनों की बर्बादी होगी, चंद्र भगवान सम्राट ने टिप्पणी की। ड्रैगन मोनाक, सोने के रंग की गोल्डन क्रो लो और लाल रंग की फीनिक्स लो यून चे के ऊपर तीव्रता से जल रही थी। वे एक ही समय में उसकी बाहों से लेकर उसके पूरे शरीर तक फैल गए, जिससे यू चे का शरीर तुरंत आग की लपटों में घिर गया। सोने की लपटों ने उसके आधे शरीर पर कब्जा कर लिया, जबकि लाल रंग की लपटों ने दूसरे आधे पर कब्जा कर लिया। दोनों लपटें विशेष रूप से अलग थी। ओह, लुओ चांगशेन आंखों में आश्चर्य के साथ लापरवाही से पास आया। फीनिक्स लॉ, तो आप भी ऐसे व्यक्ति हैं जो एक साथ 3 दिव्य विरासतों का उपयोग कर सकते हैं। मैंने सोचा कि पूर्वी दिव्य क्षेत्र में हमारी पीढ़ी के बीच में ही एकमात्र व्यक्ति था जो ऐसा कर सकता था। ये काफी अच्छा आश्चर्य है। हालांकि लुओ चांगशेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अगर मैं पूर्ण शक्ति पर गोल्डन क्रो की लपटों और आधी शक्ति पर फीनिक्स की लपटों के साथ मिश्रित गोल्डन क्रो की लपटों की तुलना करूं, तो मुझे लगता है कि पूर्व अधिक खतरा प्रतीत होगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? यू चे की फीनिक्स लॉ के अचानक प्रज्वलन ने वास्तव में दर्शकों को चौंका दिया। हालांकि उन्हें झटका इसलिए लगा क्योंकि यून चे के पास वास्तव में लुओ चांगशेन की तरह 3 प्रकार की दैवीय शक्तियां थीं। जहां तक समान स्तर की दिव्य लपटों की बात है, एक को तो छोड़ ही दे, यहाँ तक कि 10 अलग अलग प्रकार की लपटें भी युद्ध को प्रभावित करने में मौलिक रूप से असमर्थ थी। यून चे चुप रहा, उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। उसके हाथों पर जलती हुई 2 भिन्न प्रकार की दिव्य ज्वालाएं अब धीरे धीरे स्पर्श कर रही थीं। दोनों लपटें एक जैसी थीं, वे या तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती या फिर एक दूसरे में मिल जाती। फ्लेम गॉड दायरे में हर किसी के लिए फीनिक्स फ्लेम और गोल्डन क्रो फ्लेम परस्पर प्रतिकारक थे। एक दूसरे के करीब होते हुए भी इससे वे अपने समकक्ष को निगल जाएंगे, संपर्क करना तो दूर की बात है। हालांकि जिस क्षण यू चे के हाथों के भीतर की 2 लपटों ने स्पर्श किया, ऐसा लगा मानो 2 अलग अलग रंग की नदियां चुपचाप मिल गईं और एक अलग तरह की चमक छोड़ रही थीं। यह न तो गोल्डन क्रो लॉ का लाल रंग का सोना था, न ही यह फीनिक्स लॉ का लाल रंग था, बल्कि एक असाधारण रूप से सुंदर गहरा लाल रंग था। जैसे ही उसकी हथेलियों में इस प्रकार का विचित्र सम्मिलन समाप्त हुआ, वह तेजी से फैल गया। उसके शरीर पर गोल्डन क्रो और फीनिक्स की लपटें तेजी से मिश्रित हो गईं, क्योंकि यू चे का शरीर लाल रंग की परत से जगमगा उठा, जिसे पहले किसी ने कभी नहीं देखा था।
इस दृश्य ने दर्शकों को स्तब्ध कर दिया, जबकि फ्लेम गॉड दायरे के लोगों, जिनमें 2 संप्रदाय के गुरु भी शामिल थे, की आंखें लगभग बाहर आ गईं। वह क्या है? हुओ रूली के कांपते हुए दहाड़ने के बाद उसका जबड़ा जमीन पर गिर गया। गोल्डन क्रो और फीनिक्स की शुद्ध आभा बिना किसी निशान के गायब हो गई, एक ऐसी आभा के रूप में जिसे घटनास्थल पर किसी भी गहन अभ्यासकर्ता ने कभी महसूस नहीं किया था, जो कि सम्मानित भगवान मंच पर उभरी थी। ऐसा लग रहा था कि यह फीनिक्स की आभा है, फिर गोल्डन क्रो की आभा है, फिर दोनों का सम्मिलन है, फिर भी समझ से बाहर है। इसमें क्या? यान जुएहाई ने अनजाने में खड़े होकर शून्यता से देखा। ऐसी बात कैसे हो सकती है? आग की लपटें प्राइमल कैस में 3 सर्वोच्च दिव्य लपटों में से 2 थीं, जो ज्वाला शक्ति की उच्चतम क्षमता की प्रतिनिधि थी। इसका मतलब ये था कि इससे भी उच्च स्तर पर कोई अन्य लपटें नहीं थी। प्रत्येक किंवदंती और अभिलेख ने इस प्रमाण को पुख्ता किया है। फिर भी अभी उन्होंने वास्तव में यूचे की हथेलियों के भीतर गोल्डन क्रो और फीनिक्स लॉ का सम्मिलन देखा था। वे विलीन होकर बिल्कुल अलग रंग और आभा वाली एक विचित्र लॉ बन गए। ये सिर्फ बेतुका नहीं था। यदि उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा होता, भले ही वे यह विश्वास करने में सक्षम होते कि गॉड बरीइंग इन्फर्नो जेल को कुछ मूत्र से बुझाया जा सकता है, फिर भी उन्हें विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। 2 अलग अलग प्रकार की दिव्य लॉ के अजीब सम्मिलन द्वारा बनाई गई आग के बारे में। लॉ ईश्वर क्षेत्र के गहन अभ्यासियों के रूप में, जो आग में विशेषज्ञता रखते थे, उन्होंने कभी भी इतनी सुंदर लाल लॉ नहीं देखी थी, न ही उन्होंने कभी ऐसी अराजकता महसूस की थी। विकृत ज्वाला आभा। यूं चेपर लाल रंग की आग कभी शांत तो कभी विस्फोटक थी। यह अज्ञात था कि क्या यह आपस में जुड़ी हुई लपटों का गुण था या इसे पूरी तरह से नियंत्रित करने में उसकी असमर्थता थी। युन चे ने अपना हाथ बढ़ाया और स्वर्गीय तलवार उसकी पकड़ में वापस आ गई। जब उसकी उंगलियां उसके ब्लेड पर हल्के से चली गईं, तो लाल रंग की आग ने उनका पीछा तब तक किया जब तक कि उसने तलवार के शरीर को पूरी तरह से ढक नहीं दिया। लुओ चांगशेन की भौहें थोड़ी बुनी हुई थी। उनकी आध्यात्मिक भावना ने उन्हें बताया कि लॉ की आभा अराजक थी, लेकिन इसकी शक्ति पहले की गोल्डन क्रो लॉ जितनी महान नहीं थी। वह मुस्कुराया। दिलचस्प। ये लॉ बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि यह कितनी शक्तिशाली है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, यू चे पहले ही ऊपर उड़ चुका था और हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड से एक लाल रंग की लॉ तलवार की किरण भेज रहा था। गॉड बरीइंग इन्फर्नो जेल के निचले हिस्से में बिताए कुछ महीनों के दौरान, युन चे द्वारा फीनिक्स के वर्ल्ड वुड की खेती पूरी करने के बाद उसे अचानक बर्फ की लॉ याद आई। चूंकि वह बर्फ और ज्वाला के पारस्परिक रूप से प्रतिकारक गुणों को मिलाने के लिए दुष्ट ईश्वर की शक्ति का उपयोग करके प्राकृतिक तात्विक नियमों की अवहेलना करने में सक्षम था, तो अगर उसने फीनिक्स लॉ और गोल्डन क्रो लॉ को एक साथ मिलाने की कोशिश की तो क्या होगा? एक बार जब यह विचार उनके मन में आया तो उन्होंने तुरंत इसे आजमाया। जिस क्षण पहली लाल लॉ की चमकदार रोशनी उत्सर्जित हुई, अभी भी विद्यमान फीनिक्स आत्मा ने तुरंत एक कांपती हुई चिल्लाहट जारी की। चूंकि गोल्डन क्राउन लॉ और फीनिक्स लॉ दोनों ही लॉ थी, उनका सम्मिलन स्वर्ग को चुनौती देने वाली बर्फ की लॉ की तुलना में प्राकृतिक नियमों के प्रति बहुत कम दोषपूर्ण था। इस प्रकार उनका सम्मिलन कई गुना तेजी से हुआ। हालांकि उसे अभी तक इसे पूरी तरह से समझना बाकी था, फिर भी अगर वह ध्यान केंद्रित करता तो वह इसे कुछ ही सांसों में पूरा करने में कामयाब हो सकता था। जहां तक 2 दिव्य ज्वालाओं के सम्मिलन से बनी लाल रंग की अग्नि की शक्ति की बात है, उसकी शक्ति की गहराई अज्ञात थी। यदि सामान्य गहन अभ्यासियों को युन चे द्वारा झेली गई भारी चोटों का सामना करना पड़ा होता, तो उनकी गहन ऊर्जा बहुत पहले ही उथल पुथल में हो गई होती। वे सुस्त हो जाएंगे और अपनी शक्ति का 60% भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे। दूसरी ओर युन चे की प्रभावशालीता वैसी ही थी, पहले अपनी चोटों के कारण कमजोर नहीं हुए थे। युन चे का सामना करते हुए जिसने इस अजीब लॉ को प्रज्वलित किया था, लुओ चांगशिंग ने फिर से अपनी गहरी ऊर्जा जारी की, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिला।
उसके शरीर पर पीले रंग की गहरी रोशनी की चमक के बाद गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, जिसने पहले यूचे को बेरहमी से दबाया था, एक बार फिर नीचे आ गया। हालांकि अगले ही पल लुओ चांगशेन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। गुरुत्वाकर्षण बल के नीचे यूनचे की गति जरा भी कम नहीं हुई, न ही उसकी शक्ति दबी। लाल रंग की आग शांति से जल उठी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कहां गया, इसने लुओ चांगशेन द्वारा दबाए गए गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र को परत दर परत जला दिया। वो जबरदस्त शक्ति तुरंत ही प्रवाहित हो गई, जैसे लाल रंग की तलवार की किरण सीधे लुओ चांगशेन की छाती पर मारी गई। बूम! विशाल शक्ति जुड़ी और दिव्य पवन बैटलेक्स ने हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड की शक्ति को मजबूती से अवरुद्ध कर दिया। गहन ताकत के मामले में यूचे लुओ चांगशेन से कहीं कमतर था। उसका शरीर जोरों से कांप उठा और उसके शरीर का सारा रक्त भयंकर रूप से हिल उठा। हालांकि लुओ चांगशेन को यूनचे को परास्त करने के लिए जो अनुवर्ती हमला करना चाहिए था, वह नहीं हुआ। लुओ चांगशेन की पुतलियां बड़ी हो गईं। एक जकड़न जो पहले कभी नहीं दिखाई दी थी, अचानक उसके चेहरे पर आ गई। उसकी आंखों में लाल लौ की रोशनी जल उठी। तलवार और कुल्हाड़ी की टक्कर हुई और जैसे ही लाल लौ उसके सामने आई, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चेहरे और शरीर दोनों को लाखों टांका लगाने वाले लोहे से दाग दिया गया हो। एक क्षण भर के लिए हुए अथाह दर्द ने उसे लगभग जोर से चीखने पर मजबूर कर दिया। उसी समय उसे अचानक महसूस हुआ कि डिवाइन विंड बैटलेक्स पर एक अजीब असामान्यता दिखाई दी थी। वह भी अत्यधिक दर्द से छटपटा रही थी। लुओ चांगशेन ने तेजी से अपनी शक्ति वापस ले ली और बिजली की तेजी से पीछे की ओर पीछे हट गया। तभी वह भयानक जलन वाला दर्द गायब हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया, आंखें अचानक सिकुड़ गईं। अतुलनीय रूप से भारी डिवाइन विंड बैटलेक्स अभी भी हल्का हल्का कांप रहा था। इसके पास अत्यंत उच्च स्तरीय बुद्धिमत्ता थी, लेकिन इसने पहले कभी इतना दुख और भय महसूस नहीं किया था। लुओ चांगशेन की नजर उस स्थान पर पड़ी जहां उसने पहले हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड के हमले को रोका था। वहां एक काफी चौड़ा और उथला निशान आश्चर्यजनक रूप से खुदा हुआ था और यहां तक कि हल्के लाल रंग का विकिरण भी कर रहा था। क्या? हालांकि वे काफी दूरी से अलग थे, लेकिन इसकी तुलना दिव्य गुरु की दृष्टि से कैसे की जा सकती है? चमकता हुआ प्रकाश क्षेत्र के राजा लुओ चांगशेन ने तुरंत दिव्य पवन बैटलेक्स पर प्रभाव देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य उभर आया। जब लुओ चांगशेन अभी भी अविश्वास में था, यूचे का हमला एक बार फिर तूफान की तरह आया। जैसे ही गहरे लाल रंग की आग की रोशनी की वह किरण करीब आई, लुओ चांगशेन ने अब इसे प्राप्त करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही वह काफी दूर चला गया, एक तूफान ने उसे उड़ा दिया। डिवाइन विंड बैटलेक्स और होली लाइटनिंग तलवार एक ही समय में नीचे की ओर विस्फोटित हुई। 3 मोटी मीटर लंबी तलवार की किरणें यूनचे की ओर बढ़ी, जिससे एक भयानक तूफान आया। ये जहां भी गया, इसने नीचे कॉन्फेड गॉड स्टेज पर 3 गहरे आश्चर्यजनक खांचे खोदे। अतीत में यूनचे लुओ चांगशेन के पूर्ण शक्ति वाले हमले को सीधे प्राप्त करने में असमर्थ था, लेकिन इस बार उन्होंने इसका सीधा मुकाबला किया, न चकमा दिया और न ही बचाव किया। हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड ने अपने स्वयं के क्रूर विस्फोट के साथ 3 पवन तलवार किरणों का स्वागत किया। एक विशाल क्रिम्सन तलवार डोमेन को नष्ट कर दिया। ची 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 ची। जब 3 पवन तलवार की किरणें लाल तलवार के क्षेत्र में कट गईं, तो तलवार के क्षेत्र को तोड़ने और उसमें छेद करने के बजाय, जैसा कि लुओ चांगशेन ने उम्मीद की थी, 3 पवन तलवार की किरणें एक अविश्वसनीय रूप से भयावह जलती हुई ध्वनि के बीच तेजी से पिघल गईं। उन्होंने क्षेत्र में केवल आधी यात्रा ही की थी कि उनके पीछे की सारी गहन रोशनी और शक्ति पूरी तरह से शून्य में पिघल गई। लुओ चांगशेन की धंसी हुई भौहें लगभग एक दूसरे से टकरा रही थीं। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। फिर भी इसी क्षण यूनचे की गति तेज हो गई, जिससे उसके और लुओ चांगशेन के बीच की दूरी तेजी से कम हो गई। उसके पीछे फीनिक्स के विशाल पंख खुले हुए थे। उनके छायाचित्र से फीनिक्स की बेहद गूंजती चीख निकल रही थी।
फीनिक्स विंग का एम्पायरियन नृत्य। यू चे का पूरा शरीर गहरे लाल रंग की रोशनी की एक लकीर में तब्दील हो गया, जो एक पल में ही अंतरिक्ष में फैल गया और लुओ पर तलवार की ताकत और लौ की शक्ति का एक अंतिम विस्फोट हुआ। चांगशेंग बूम। जैसे ही ऊर्जा विस्फोट ने आकाश को हिला दिया, आग का प्रकाश फूट गया। युन चे ने मुंह से खून थूका और वह दूर तक उड़ गया। लुओ चांगशेंग पीछे नहीं हटे, लेकिन फूटती लाल लौ सीधे उस रक्षात्मक बाधा को भेद गई जिस पर उन्हें सबसे अधिक गर्व था। सीधे उनकी छाती पर गोली चल गई। आह! कॉन्फेड गॉड स्टेज पर अचानक अत्यधिक दर्द की चीख सुनाई दी। भले ही इस चीख को तुरंत लुओ चांगशेंग ने जबरन दबा दिया था, लेकिन वह अपने शरीर की प्रतिक्रिया को दबाने में असमर्थ था। उसका अतुलनीय रूप से सुंदर चेहरा, जो हमेशा जेड की तरह सुंदर था, वर्तमान में मुड़ गया था। उसके चेहरे की लगभग सभी विशेषताएं पूरी तरह से मुड़ गई थीं एक साथ। जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी छाती के पास पहुंची, उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे। चौंकाने वाली बात यह है कि वहां 3 जुड़े हुए जले हुए खूनी निशान अंकित थे। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह लुओ चांगशेंग था, जो पूर्वी दिव्य क्षेत्र के 4 गॉड चिल्ड्रेन का प्रमुख था। ये बिल्कुल अकल्पनीय था कि किस तरह का दर्द उसे जनता की नजरों के सामने अनजाने में चीखने पर मजबूर कर देगा। चांगशेंग, लुओ गुस्सी सदमे में चिल्लाया और तुरंत पीला पड़ गया। फीनिक्स लॉ और गोल्डन क्रो लॉ से जलना पहले से ही दर्दनाक था, उनके सम्मिलन से बनी लाल लॉ की तो बात ही छोड़ दे। न केवल इसकी शक्ति विकृत हो गई थी, बल्कि इसके साथ आने वाली झुलसा देने वाली पीड़ा भी एक अलग प्रकार के विकृत क्षेत्र में पहुंच गई थी। लुओ चांगशेंग को इतना दर्द हो रहा था कि उनकी आत्मा भी कांप रही थी। इस समय उसने यू चे की ठंडी ताना देने वाली आवाज सुनी। क्या तुमने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारे शरीर पर दूसरा घाव नहीं दूंगा? युन चे हंसे। अगली बार जब आप बड़ी बात करने की कोशिश करें, तो ये स्पष्ट रूप से जांचना याद रखें कि आपके सामने वाला व्यक्ति कौन है। नहीं तो जब तुम्हारे चेहरे पर तमाचा पड़ेगा, तो बहुत दर्द होगा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट में दान करें। अध्याय 1224 क्रिम्सन विनाश। युन चे की बातें सुनकर लुओ चांगशेंग ने अचानक ऊपर देखा। उसकी आंखों से एक दुर्लभ क्रूर चमक गुजरी। किसी ने कभी भी लुओ चांगशेंग का उपहास करने की हिम्मत नहीं की थी, या योग्य नहीं था। लेकिन जब उसने यू चे को एक न्यायाधीश की तरह देखा, जिसने सब कुछ नियंत्रित किया, तो परिणाम स्वरूप यू चे अनजाने में उत्तेजित हो गया। यू चे को पता था कि लुओ चांगशेंग घमंडी था और सभी के प्रति तिरस्कारपूर्ण था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसके जैसे लोग बिना किसी प्रतिशोध के इतनी मामूली बात भी मान लेंगे। यही कारण है कि उसने लुओ चांगशेंग को पकड़ने के बाद उसे पीटने में संकोच नहीं किया। जो भारी जीत होनी चाहिए थी, उसमें अप्रत्याशित मोड़ ने सभी को चौंका दिया, और यू चे के शरीर को घेरने वाली लाल रंग की लपटों की रोशनी ने उनकी खुली आंखों को चुभा दिया, खासकर उन लोगों की जो फ्लेम गॉड दायरे से थे। हुओ रूली और यान जुएहाई ने अपनी गर्दनें जोर से घुमाई और एक दूसरे को देखने लगे। वे बहुत देर तक पूरी तरह स्तब्ध और अवाक रह गए। इससे पहले गोल्डन क्रो की लपटों को अधिकतम तक छोड़ने और हेवन स्मिटिंग तलवार से हमला करने के बावजूद युन चे को लुओ चांगशेंग द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था। लुओ चांगशेंग को चोट पहुंचाना तो दूर, वह अपने प्रतिद्वंद्वी के करीब भी नहीं पहुंच सका। हालांकि इस अजीब लाल रंग की लौ ने लुओ चांगशेंग की शक्ति को आसानी से बुझा दिया था और उसकी सुरक्षा को भेद दिया था। हालांकि यू चे की गहन ताकत अभी भी पहले जैसी ही थी। फीनिक्स लॉ और गोल्डन क्रो लॉ दोनों दिव्य लॉ के उच्चतम स्तर पर बैठे थे। हालांकि समान स्तर की गहन ऊर्जा द्वारा संचालित होने के बावजूद ये लाल लॉ गोल्डन क्रो लॉ से कहीं अधिक मजबूत थी। क्या इसका मतलब ये था कि लाल रंग की लॉ गोल्डन क्रो लॉ और फीनिक्स लॉ से भी ऊंचे स्तर पर थी? असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। हुओ रूली और यान जुएहाई दोनों ने अपने मन में ऐसा चिल्लाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वर्मिलियन बर्ड लॉ, फीनिक्स लॉ और गोल्डन क्रो लॉ देवताओं के युग की 3 परम दिव्य लॉ थी। जब सच्चे देवता अभी भी दुनिया में घूम रहे थे,
तब वे पहले से ही सबसे मजबूत थे, तो एक साधारण इंसान संभवतः उनसे भी आगे निकलने वाली लौ को कैसे प्रज्वलित कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा था, तो आखिर यहाँ क्या चल रहा था? क्या कोई उन्हें पहले से ही प्रबुद्ध कर सकता है? पूर्ण भ्रम शब्द अभी उनकी भावनाओं का वर्णन करना भी शुरू नहीं कर सकते। हालांकि लुओ चांगशेन के चेहरे पर दर्द अभी भी स्पष्ट था। उसने पहले ही अपना हाथ धीरे धीरे नीचे कर लिया था, क्योंकि उसके रक्षात्मक बल क्षेत्र ने खुद को ठीक कर लिया था। युन चे को घूरते हुए उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, बहुत अच्छा, अगर तुम उतनी आसानी से नीचे चले गए जितनी मैंने उम्मीद की थी तो यह होबाव होगा। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम मुझे सिर्फ इसी से हरा सकते हो तो तुम नादान हो। यू चे ने लुओ चांगशेन के साथ अपनी सांसें बर्बाद करने की परवाह नहीं की। लगभग कई 100 मीटर लंबी एक उग्र किरण ने हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड को घेर लिया, और जो गोल्डन एनिहिलेशन होना चाहिए था वह क्रिम्सन एनिहिलेशन में बदल गया, क्योंकि वह लुओ चांगशेन पर निर्दयता पूर्वक नीचे झुका। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो इतना शक्तिशाली था कि वह अकेलापन महसूस करता था, फिर भी इतना घमंडी था कि वह अपने अंदर की किसी भी कमजोरी को पचा नहीं पाता था। प्रत्याहार एक ऐसी अवधारणा थी जिसे वह अपने से नीचे समझता था। गहरे लाल रंग की लपटें उठने से पहले लुओ चांगशेन ने यू चे के हमलों को सीधे रोकने या एक हाथ से उन्हें इत्मीनान से रद्द करने का विकल्प चुना था। लेकिन जब क्रिम्सन एनिहिलेशन उस पर टूट पड़ा, तो उसके चेहरे की विशेषताएं कड़ी हो गई, क्योंकि उसके शरीर ने उसके दिमाग से पहले प्रतिक्रिया की। तूफानी शक्ति के प्रकट होते ही वह उससे 100 मीटर दूर जा गिरा। जो लोग पहले लाल लौ से नहीं जले थे, वे कभी नहीं समझ पाएंगे कि वह पहले किस तरह के दर्द में था। यह एक ऐसा दर्द था जो धनुष की टंकार मात्र से चौंक कर सबसे घमंडी और दृढ़ व्यक्ति को भी पक्षी में बदल सकता था। दूरी में लुओ चांगशेन एक पल के लिए कठोर हो गया। वह लगभग विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि यू चे के हमले के प्रति उसकी पहली प्रतिक्रिया भागने की थी। यदि वह कोई अन्य गहन अभ्यासी होता तो यह एक सामान्य, यदि पूरी तरह से तार्किक नहीं तो कार्रवाई का विकल्प होता। लेकिन वह लुओ चांगशेन था। वह कैसे भाग सकता था डर के मारे, जब उसका प्रतिद्वंद्वी सिर्फ एक सहकर्मी था जिसकी गहरी ताकत, पृष्ठभूमि और प्रतिष्ठा हर तरह से उससे नीचे थी। युन चे ने लुओ चांगशेन के ध्यान की अस्थायी चूक को पकड़ लिया और करीब जाकर लाल रंग के ब्लेड को 250 मीटर तक बढ़ा दिया। फिर उसने इसे क्षैतिज रूप से लुओ चांगशेन की ओर घुमाया। एक घना, स्थायी प्रतीत होने वाला लाल रंग का निशान पीछा करता हुआ प्रतीत हो रहा था जहां कहीं भी ब्लेड गया, और यह इतना शक्तिशाली लग रहा था कि रिक्त स्थान को भी काट सकता था। पहले के अनुभव ने वास्तव में लुओ चांगशेन में एक सदमा छोड़ दिया था। उसका शरीर सहज रूप से कांप उठा और उसके शरीर का हर बाल अपने सिरे पर खड़ा था। लेकिन इसके बाद उसके दूसरी बार भागने का कोई रास्ता नहीं था। गुर्राते हुए लुओ चांगशेन ने अपने चारों ओर की गहन रोशनी को एक अशांत पवन क्षेत्र में फैलाया, अपने सामने पवित्र बिजली की तलवार और दिव्य पवन बैटलेक्स को पार किया और लाल तलवार की ओर बढ़ गया। यदि यू चे लाल लौ का उपयोग नहीं कर रहा होता, तो उसके स्लैश के पीछे की शक्ति पवन क्षेत्र द्वारा काफी हद तक कम हो जाती और लुओ चांगशेन के लिए पूरी तरह से हानिरहित हो जाती। लेकिन लाल रंग की तलवार ने न केवल पवन क्षेत्र को काट दिया, जो 10,000 मीटर ऊंचे पहाड़ को धूल में मिला सकता था, बल्कि उसने ये काम इतनी आसानी से किया कि मुश्किल से ही कोई प्रतिरोध हुआ। तलवार और कुल्हाड़ी दोनों पीली रोशनी से चमक रहे थे। ये स्पष्ट था कि लुओ चांगशेन पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में था। एक जोरदार धमाका हुआ और लाल लौ और तूफान दोनों एक ही समय में फूट पड़े। लाल रंग का ब्लेड बहुत दूर जाकर गिरा था, लेकिन प्रभाव में वह टूटा नहीं था। यू चे ने तुरंत लुओ चांगशेन पर एक और क्षैतिज स्वीप फेंका। बूम 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 बूम। युन चे की अभिव्यक्ति क्रूर थी और उसकी नजर राक्षसी थी। वह लुओ चांगशेन को दबा रहा था और उसने देखा कि लाल रंग की लपटों ने उसके प्रतिद्वंद्वी के दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ी थी। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह दुश्मन को सांस लेने का कोई मौका दे सके।
यू चे ने क्रिम्सन एनिहिलेशन को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी गहरी ऊर्जा झोंक दी और वह तूफान की तरह बार बार लुओ चांगशेन पर हमला करता रहा। हर बार जब वह लुओ चांगशेन के खिलाफ सीधे भिड़ता था तो एक छोटा लाल विस्फोट दिखाई देता था और अनिश्चित समय तक घूमता रहता था, जिससे उसके प्रतिद्वंद्वी को दूर तक चकमा देने के लिए मजबूर होना पड़ता था। कुछ समय के लिए लुओ चांगशेन को जवाबी हमला करने का कोई अवसर नहीं मिला। यू चे ने कुछ ही समय में लुओ चांगशेन पर दर्जनों बार हमला किया था। अंत में लुओ चांगशेन ने गुस्से में दहाड़ लगाए और एक जोरदार धमाका किया जिससे कान बहरे हो गए। लाल रंग का ब्लेड आखिरकार चिंगारियों की बौछार में बिखर गया। युन चे जोर से हिल गया क्योंकि उसे पीछे की ओर फेंका गया था। इस बिंदु पर लुओ चांगशेन का सौम्य व्यवहार पूरी तरह से खत्म हो गया था। युवक को शायद ही कभी गुस्सा आता था, लेकिन अभी उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिल गुस्से से फट सकता है। अब जब वह भयावह लाल रंग का ब्लेड अंततः टूट गया तो लुओ चांगशेन ने धीमी गर्जना की और यू चे के खिलाफ जोरदार जवाबी कार्रवाई करने ही वाला था कि अचानक एक अप्राकृतिक प्रतिध्वनि उसकी बाहों से होकर गुजरी। जो हिलाया गया वह उसका शरीर नहीं बल्कि पवित्र बिजली की तलवार और दिव्य पवन बैटलेक्स था। लुओ चांगशेन ने निरीक्षण के लिए अवचेतन रूप से हथियार उठा लिए और उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं जैसे कि उसे सुई चुभो दी गई हो। होली लाइटनिंग स्वॉर्ड का ब्लेड कम से कम 1 दर्जन स्थानों पर टूट गया था। उन सभी में सबसे बड़ी चिप कम से कम आधी उंगली चौड़ी थी। चिप्स के चारों ओर हल्की लाल रोशनी तैरती देखी जा सकती थी, क्योंकि होली लाइटनिंग स्वॉर्ड के अंदर संग्रहित बिजली निराशाजनक रूप से दर्दनाक और भयावह घंटी के साथ अंतराल से बाहर निकलती दिखाई दे रही थी। डिवाइन विंड बैटलेक्स को भी लगभग 1 दर्जन अलग अलग जगहों पर नुकसान हुआ था। ब्लेड पर सबसे लंबा निशान कम से कम आधा इंच गहरा था। परिणामस्वरूप बैटलेक्स स्पष्ट रूप से सिकुड़ा हुआ दिख रहा था और ये तूफान की शक्ति को लीक कर रहा था और साथ ही दुखद रूप से बज रहा था। ये कैसे संभव है? स्तब्ध लुओ चांगशेन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पवित्र ईस्ट क्षेत्र के राजा के पुत्र और पूर्वी दिव्य क्षेत्र के 4 भगवान बच्चों में से सबसे मजबूत कृषक के रूप में उनके लिए साधारण हथियार चलाना कैसे संभव था? उनकी होली लाइटनिंग स्वॉर्ड और डिवाइन विंड बैटलेक्स, लू लिंग चुआन की स्काई स्प्लिटर स्पीयर, जून जिली की मिस्टी लाइट स्वॉर्ड और शुई यांगयू की जेड रिवलेट स्वॉर्ड, डिवाइन स्पिरिट दायरे और उससे नीचे के उच्चतम ग्रेड के गहन हथियार थे। उनमें न केवल दैवीय शक्ति थी, बल्कि उन्हें उसी स्तर की किसी अन्य शक्ति द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता था। हालांकि यह एक तथ्य था कि होली लाइटनिंग स्वॉर्ड और डिवाइन विंड बैटलेक्स क्रिम्सन ब्लेड से क्षतिग्रस्त हो गए थे। वास्तव में ये स्पष्ट था कि हर बार जब वे इसके विरुद्ध संघर्ष करते थे तो उन्हें नुकसान होता था। स्वाभाविक रूप से उसका ध्यान थोड़े समय के लिए खोने का मतलब था कि वह युन चे के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का अपना सबसे अच्छा मौका चूक गया था। जब तक वह ठीक हुआ, यू चे पहले ही खुद को स्थिर कर चुका था और एक बार फिर लुओ चांगशेन की ओर तेजी से बढ़ रहा था। हालांकि लाल रंग की तलवार की किरण दोबारा प्रकट नहीं हुई थी, स्वर्ग को मारने वाली तलवार पहले की तुलना में अधिक तेज जल रही थी। लुओ चांगशेन ने भौहें चढ़ा ली और अपने दांत पीस लिए। वह यू चे से दोबारा मिलने ही वाला था कि अचानक लुओ गुक्सी की आवाज उसके कानों के पास आई। चांगशेन, यू चे की लौ असाधारण रूप से शक्तिशाली है, लेकिन इसकी आभा बहुत अस्थिर है। जाहिर तौर पर इसे लंबे समय तक कायम नहीं रखा जा सकता है, इसलिए आपको बस इतना करना है कि सीधे टकराव से बचें और उससे आगे निकल जाएं। आपको इसका सीधे सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बार जब उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी तो आप उसे अपनी इच्छानुसार रौंद सकते हैं। अपना काम पूरा होने के बाद लुओ गुक्सी खुद गहरी और चिंतित थी। सच कहूं तो लुओ गुक्सी ने जो किया, एक ध्वनि प्रसारण भेजना खतरनाक रूप से कॉन्फेड गॉड बैटल के नियमों का उल्लंघन करने के करीब था। उसने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा करेगी, क्योंकि लुओ चांगशेन ने आज तक कभी इतना भयानक नहीं देखा था। लुओ चांगशेन, बूम! यू चे ने अपनी तलवार घुमाए और आग की लपटों का विस्फोट किया, लेकिन लुओ चांगशेन पहले ही प्रभाव के बिंदु से बहुत दूर भाग गया था।
एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग पर दौड़ते हुए यू चे ने लुओ चांगशेंग पर ताला लगा दिया, अंदर बंद हो गया और उसे फिर से आग में लपेटने की कोशिश की। लुओ चांगशेंग ने गुर्राया और उसके सामने कुछ पीले अवरोधों को सक्रिय कर दिया। जब बैरियर पकड़े हुए थे, वह एक बार फिर दूर भाग गया। लुओ चांगशेंग युन चे से तेज था। तूफान की शक्ति से प्रवर्धित होकर वह इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि उसे अपनी आंखों से पकड़ना असंभव था। उसकी हरकतें इतनी मायावी साबित हुई कि यह लगभग भ्रामक था, लेकिन यू चे मूसलाधार बारिश की तरह उसका पीछा करता रहा और उस पर हमला करता रहा। फिर भी लुओ चांगशेंग के बचाव की ओर पूर्ण स्विच ने उसे हर बार प्रभाव के केंद्र से बचने की अनुमति दी, जबकि खुद को शॉकवेव्स से पूरी तरह से बचाया। कुछ समय के लिए हवा तेज हो गई और गॉड कॉन्फ्रेड स्टेज पर आग भड़क उठी। लुओ चांगशेंग वास्तव में वही था जिसका यू चे अभी पीछा कर रहा था। हालांकि उसकी शानदार गति और रक्षा का मतलब था कि युन चे उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन इसने गंभीरता से अच्छा प्रभाव नहीं डाला। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। कई प्रयासों के बावजूद लुओ चांगशेंग को हराने में असफल रहने के बाद युन चे अधीर हो गया था। वह एक पल के लिए रुका और उसके चारों ओर लाल रंग की लौ अचानक गोल्डन क्रो लौ की तरह अस्थिर हो गई। फिर उसने लुओ चांगशेंग पर फिर से और भी भीषण आग की लहरों से हमला किया। बूम 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 बूम। हर बार जब कोई विस्फोट होता था तो लाल रंग की लौ का एक बड़ा गोला पीछे छूट जाता था। इसके अलावा कुछ सांसों का समय बीत जाने के बाद भी उनमें मरने का कोई संकेत नहीं दिखा। बहुत जल्द यू चे के प्रतीत होने वाले पागलपन से प्रेरित हमलों ने गॉड कॉन्फ्रेड स्टेज पर दर्जनों लाल आग के गोले छोड़े। वे अंतरिक्ष में लाल तारों की तरह सुंदर लग रहे थे। अरे नहीं, हुओ रूली ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। लुओ चांगशेंग अभी दुखी दिख सकता है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से उस पल का इंतजार कर रहा है जब यू चे उस लाल लौ से बाहर निकल जाएगा। यू चे की वह अजीब लौ अविश्वसनीय रूप से अस्थिर है और यह स्पष्ट है कि वह नहीं है इसे पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह इसे लंबे समय तक बरकरार रख सके, अन्यथा उसने शुरू से ही इसका इस्तेमाल किया होता। अगर यह स्थिति जारी रहती है, अगर लुओ चांगशेंग के हारने से पहले यह अजीब लौ बुझ जाती है, तो यू चे के पास जीत का कोई मौका नहीं होगा। हुओ रूली ने इंतजार किया, लेकिन लंबे समय तक यान जुएहाई से कोई जवाब नहीं सुना। जब वह संप्रदाय के गुरु की ओर देखने के लिए मुड़ा, तो उसे अचानक पता चला कि यान जुएहाई सामने की ओर घूर रहा था और स्पष्ट रूप से बुदबुदा रहा था। क्या ये हो सकता है? हुओ रूली। बूम। हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड घुमाने के बाद एक और आग का गोला दिखाई दिया, लेकिन अचानक यू चे ने लुओ चांगशेंग पर हमला करना बंद कर दिया। इसके बजाय वह हवा में स्थिर खड़ा रहा और उसकी आंखों से एक अजीब लाल रंग की चमक गुजरी। उसके चारों ओर 36 लाल आग के गोले हवा में तैरते नजर आ रहे थे। चूंकि यू चे ने हमला करना बंद कर दिया था, लुओ चांगशेंग ने स्वाभाविक रूप से भागना भी बंद कर दिया था। हालांकि उन्होंने आराम करने का कोई संकेत नहीं दिखाया, क्योंकि संकट की एक तीव्र भावना ने अचानक उनके दिल और आत्मा को जकड़ लिया था। उसी समय लुओ गुक्सी की तत्काल आवाज गूंजी, अभी बचाव करो चांगशेंग। बैंग 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 बैंग। एक पल में आग के गोले धीरे धीरे फूटे। नहीं, हर किसी की पूरी तरह से चौड़ी आंखों के सामने खिल गए और 36 राक्षसी रूप से सुंदर अग्नि कमलों में बदल गए। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट में दान करें। अध्याय 1225 विश्व प्रकाशक लाल कमल। 36 लाल कमल धीरे धीरे सबकी आंखों के सामने खिल उठे। सबसे पहले कमल में केवल एक परत होती थी, आग की लपटों की तरह चमकती कुल 9 पंखुड़ियां। लेकिन समय के साथ कमल के चारों ओर पंखुड़ियों की परतें बढ़ती गईं, 2 परतें, 3 परतें, 5 परतें। कमल इतने सुंदर थे कि किसी ने सोचा होगा कि वे अचानक एक सपने में गिर गए थे। जैसे ही 36 लाल कमल खिले, लुओ चांगशेंग अचानक दहाड़ने लगे, जैसे उनके शरीर से एक मोटी पीली गहरी रोशनी फूट पड़ी। ये सबसे मजबूत रक्षात्मक अवरोध था जो वह बना सकता था, और वह दूसरा अवरोध, तीसरा अवरोध।
10वां 20वां बनाने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी सारी शक्ति रक्षा में झोंक दी। उसने किसी और चीज के लिए कुछ भी नहीं बचाया। जबकि लुओ चांगशिंग ने बाधाओं को ढेर कर दिया था, जैसे वह पागल हो गया था। 36 लाल कमल भी असाधारण दर से खिल रहे थे। हर बार जब कमल में पंखुड़ियों की एक नई परत जोड़ी जाती, तो वे पहले से 2 गुने बड़े हो जाते। दर्शक स्तब्ध होकर देखते रहे, क्योंकि उग्र कमल कई हजार मीटर तक बढ़ गए थे। जब प्रत्येक कमल की पंखुड़ियां एक दूसरे के संपर्क में आईं, तो उनकी उग्र आभाएं जुड़ गईं, और लाल रंग की ज्वाला का एक स्तंभ अचानक हवा में फैल गया। जलती हुई फीनिक्स की असंभव रूप से स्पष्ट, विशाल आकृति अस्तित्व में प्रकट हुई। ये लगभग ऐसा था मानो वास्तविक फीनिक्स आत्मा दुनिया में उतर आई हो, और उसने अपने पंख फैलाए, अपना सिर झुकाया और एक लंबी चीख निकाली। उसके शरीर का हर पंख फीनिक्स की सबसे गर्म लपटों से जल रहा था। कमल वास्तव में एक दूसरे में पिघल गए और बिना किसी ध्वनि के एक विशाल कमल में बदल गए, जो कम से कम कई 100 किलोमीटर चौड़ा था। सुंदर कमल को देखकर यान जुएहाई का पूरा शरीर कांप उठा। उसके होठों से एक कर्कश चीख निकली, "ती दैट द वर्ल्ड इल्यूमिनेटर रेड लोट्स।" यान जुएहाई की अनैच्छिक दहाड़ ने उसके आसपास मौजूद सभी लोगों की आंखें और भी चौड़ी कर दी। खिलता हुआ लाल कमल किसी व्यक्ति को मदहोश करने के लिए काफी सुंदर लग रहा था। ये सभी के स्तब्ध चेहरों के सामने बिना आवाज के खिल गया और पूरे कॉन्फेट गॉड स्टेज को कवर कर लिया। इसकी मनमोहक रोशनी ने धीरे धीरे आसपास के स्थान और आकाश को लाल रंग में रंग दिया। लेकिन ये जितना कोमल लग सकता है, विशाल कमल फीनिक्स की एक शक्तिशाली शक्ति थी, जो समुद्रों को नष्ट करने और आकाश को जलाकर शून्य में बदलने में सक्षम थी। वो क्या है? क्या वह फीनिक्स का पौराणिक सबसे मजबूत अग्नि कमल है? मध्य क्षेत्र के एक राजा ने अविश्वास में कहा। यू चे और लुओ चांगशेन की आकृति अब कॉन्फेट गॉड स्टेज पर नहीं देखी जा सकेगी। सब कुछ ढक दिया गया था, नहीं, विशाल अग्नि कमल की छाया से दब गया था। अकल्पनीय रूप से भयानक गर्मी और शक्ति ने कई आत्माओं को कांपने पर मजबूर कर दिया, भले ही उसके और उनके बीच एक शक्तिशाली अवरोध खड़ा था। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उस कमल के ठीक नीचे रहने वाले सेनानियों के लिए किस प्रकार का जलता हुआ नरक मौजूद था। संप्रदाय गुरु, क्या वह सचमुच विश्व प्रकाशक लाल कमल है? फीनिक्स संप्रदाय का एक शिष्य हकलाने लगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लेकिन यान जुएहाई दृश्य को एकटक देख रही थी। उन्होंने इस सवाल पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। संप्रदाय मास्टर यान, वर्ल्ड इल्यूमिनेटर रेड लोट्स को आखिरी बार फीनिक्स संप्रदाय में दिखाई दिए हुए काफी समय हो गया है ना? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यान जुएहाई जोर जोर से सांस ले रही थी। प्रश्न ने अंततः उसे वापस धरती पर खींच लिया, लेकिन वह अभी भी अग्नि कमल को देख रहा था, जैसे कि वह एक पल के लिए भी दूर देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सटीक रूप से 90,000 साल हो गए हैं। 90,000 साल पहले संप्रदाय में एक पूर्वज था जो विश्व प्रकाशक लाल कमल की खेती करने में कामयाब रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे एक बार फिर खिलता हुआ देखने के लिए जीवित रहूंगा। 90,000 साल। हुओ रूली उनके शब्दों से बहुत प्रभावित दिखी। वह यान जुहाई की भावनाओं को पूरी तरह से समझ सकता था, क्योंकि यह शायद वैसा ही था जैसा उसने तब महसूस किया था जब उसने होपोन को पहली बार सफलतापूर्वक 9 सन्स हेवन के रोष को उजागर करते हुए देखा था। विश्व प्रकाशक रेड लोट्स फीनिक्स के विश्व ओट की सबसे मजबूत लौ थी। ये गोल्डन क्रो के जलने के रिकॉर्ड के समान स्तर पर एक परम दिव्य लौ थी। विश्व के 9 सूर्य स्वर्ग का रोष, 9 सन्स हेवंस फ्यूरी के विपरीत, जब ये प्रकट हुआ तो यह चुपचाप और सुंदर रूप से खिल गया। लेकिन इसने उसे अपने दुश्मन को बिना आवाज किए धूल में मिलाने से नहीं रोका। होली ईव्स क्षेत्र में बैठे लगभग सभी लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। यहाँ तक कि लुओ चांगशेंग और लुओ गुक्सी भी लुओ चांगशेंग को दृढ़ता से अपनी आत्मा की धारणा पर केंद्रित रख रहे थे। एक तीव्र अभिव्यक्ति उनके चेहरे पर अंकित थी। एक एक करके लुओ चांगशेंग द्वारा बनाई गई बाधाएं अग्निकमल द्वारा भस्म कर दी गईं। उसके शरीर का हर इंच अग्निकमल के लाल रंग की रोशनी से रंगा हुआ था।
हालांकि वह अभी भी कई बाधाओं से घिरा हुआ था, फिर भी वह दर्द से चिल्लाया जैसे कि वह नरक की गहराई में डूब रहा हो। पूर्व दिशा की सीटों पर ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट ने विश्व प्रकाशक लाल कमल के माध्यम से और लुओ चांगशेन पर अपनी आत्मा की धारणा भेजी। एक क्षण बाद उसने धीरे से और तिरस्कार पूर्वक फुसफुसाते हुए दूसरी ओर देखा। यदि लुओ गुक्सी ने लुओ चांगशेन को ध्वनि प्रसारण के साथ चेतावनी नहीं दी होती, तो उसने पहली सूचना पर खुद का बचाव करने के लिए अपना सब कुछ नहीं झोंक दिया होता, और वह आधी सांस की देरी थी, हो सकता है लड़ाई का फैसला कर लिया हो। ये सोचना कि वह कॉन्फिड गॉड बैटल के ग्रैंड फाइनल में ऐसा करेगी। उसकी हरकतें पूर्वी दिव्य क्षेत्र के नंबर 1 के रूप में उसके खिताब से मेल नहीं खाती है। पूर्वी दिव्य क्षेत्र के सार्वजनिक नंबर 1 गहन अभ्यासकर्ता के रूप में लुओ गुक्सी का दायरा निश्चित रूप से बहुत ऊंचा था। कोई भी, यहाँ तक कि माननीय क्यों हुई भी नहीं, उसके द्वारा बनाए गए ध्वनि संचरण का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए था। हालांकि इसमें ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट जैसे लोग शामिल नहीं थे। उसके बगल में कियाना यंग र ने उदासीनता से कहा, अगर लुओ चांगशेन सिर्फ उसका भतीजा या उसका शिष्य होता तो हाँ, उसने वह नहीं किया होता जो उसने किया। दूसरी ओर अपनी स्थिति में मौजूद किसी व्यक्ति के लिए इस तरह की स्थिति में अपना आपा खोना स्वाभाविक है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। ओह, ब्रह्मा स्वर्ग देव सम्राट ने उस पर तिरछी नजर डाली। मुझे समझ नहीं आया कि आपका क्या मतलब है। आज पहले अंकल गू ने मुझे अचानक एक बहुत दिलचस्प बात बताई थी। कियाना ये यंग र ने इत्मीनान से कहा। उसके होठों के कोने पर एक चंचल मुस्कान आ गई। उन्होंने मुझे बताया कि लुओ चांगशेन की जीवन आभा एक निश्चित तरीके से लुओ गुक्सी के समान है। उद्धरण चिन्ह ... आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट की भौहें अचानक ऊपर उठ गईं। ओह, ये कुछ भी नहीं है। यह मेरे दिमाग में सिर्फ एक विचार है। लेकिन कियाना ये यंग र ने सच्चाई का खुलासा नहीं किया, और आस वैसे भी कभी भी विश्वसनीय चीज नहीं रही है। मैंने बस सोचा कि ये दिलचस्प था, बस इतना ही। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने विचारमग्न होकर देखते हुए अपनी निगाहें उस पर से हटा ली। यद्यपि कॉन्फिड गॉड स्टेज पर अग्नि कमल विशाल दिखता था, ये वास्तव में वास्तविक विश्व प्रकाशक लाल कमल का सिकुड़ा हुआ संस्करण था। अग्नि कमल के पूरी तरह खुलते ही ऊंचे की ऊर्जा खत्म हो गई, जिससे वह सीधे जमीन पर गिर गया और उसके चारों ओर लाल रंग की आग की लपटें खत्म हो गई। हालांकि हमला शुरू होने के बाद वह एक पल के लिए भी शांत नहीं हुए। उसने तुरंत लुओ चांगशेन की सामान्य दिशा में देखा। लुओ चांगशेन वास्तव में पूर्वी दिव्य क्षेत्र का सबसे मजबूत ईश्वरीय बच्चा है। जैसे ही मैंने लाल कमल की आकृति बनाई, उसने तुरंत अपनी सुरक्षा का निर्माण कर लिया। उस मामले में क्या अविश्वसनीय भावना बोध और युद्ध वृत्ति है। स्वाभाविक रूप से यूचे वर्ल्ड इल्यूमिनेटर रेड लोड्स का पूरा संस्करण जारी नहीं कर सका, ठीक उसी तरह जैसे वह 9 सन्स हेवेंस फ्यूरी को अंजाम देते समय 9 वास्तविक सूर्यों को नहीं बुला सका। उसके पास इस तरह की उपलब्धि हासिल करने के लिए पर्याप्त गहरी ऊर्जा नहीं थी। इसलिए विश्व प्रकाशक रेड लोड्स लुओ चांगशेन को एक बार और सभी के लिए नष्ट नहीं कर सका, भले ही वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि उत्तरार्ध शुरू से ही खत्म हो गया था। हालांकि अग्नि कमल लुओ के अधिकांश हिस्से को नष्ट करने में कामयाब रहा। चांगशेन की सुरक्षा, लुओ चांगशेन और पीछे हटने वाली लेप्टो के बीच रास्ते में एक आखिरी बाधा खड़ी थी। युन चे ने अपने दांत पीस लिए और अपनी गहन ऊर्जा को फिर से अपनी सीमा तक उठा लिया जैसे ही वह प्रसारित हो रही थी। उसने बलपूर्वक बुझती हुई लेप्टो को फिर से प्रज्वलित किया और लुओ चांगशेन की ओर झपटा। गिरता चांद, डूबता तारा। लुओ चांगशेन को वर्ल्ड इल्यूमिनेटर रेड लोड्स का सामना करने के लिए अपनी सारी ताकत खर्च करनी पड़ी। इससे पहले कि वह अपने फेफड़ों में एक पूरी सांस भी ले पाता, यूचे पहले ही उसके पास पहुंच चुका था और उसे भेज चुका था अपनी तलवार से उड़ना। होली लाइटनिंग तलवार और दिव्य पवन बैटलेक्स दोनों उसके हाथों से छीन लिए गए और अलग अलग दिशाओं में उड़ गए।
जैसे ही युनचे जमीन पर जोर से गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ। उसकी भुजाएं चिल्ला रही थी, उसका शरीर कमजोर था और सफल हमले के बावजूद वह लुओ चांगशेन का आगे पीछा करने में असमर्थ था। लुओ चांगशेन हवा में लुढ़क गया और आखिरकार रुकने से पहले दर्जनों बार जमीन से उछला। वह एक भारी चट्टान की तरह लग रहा था जो तूफान के कारण दूर जा गिरी हो। हालांकि वह अंततः विश्व प्रकाशक रेड लोर्ड्स की ताकत का सामना करने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति को केवल भयावह बताया जा सकता है। उसके सफेद कपड़े काले और फटे हुए थे, उसके आधे से अधिक लंबे काले बाल जल गए थे, और उसका लगभग आधा शरीर पूरी तरह से काले निशानों और झुलसे हुए छिद्रों से ढका हुआ था। लाल आग की लपटों से होने वाला दर्द इतना भयानक था कि उसके शरीर की लगभग हर मांसपेशी जोर जोर से कांप रही थी। हालांकि वह फीनिक्स की लपटों को अपने तक पहुंचने से रोकने में कामयाब रहा, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को पूरी तरह से अलग करने में सक्षम नहीं था। बजना, पवित्र थंडर तलवार उसके पीछे उतरी। टकराना, भारी डिवाइन विंड बैटलेक्स हवा में उछलने से पहले लुओ चांगशेन के ठीक सामने दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आखिरी बार जमीन पर गिरने से पहले अचानक वह 3 टुकड़ों में बंट गया। बैटलेक्स से आने वाली दर्दनाक अनुभूति इतनी तेजी से कमजोर हो गई कि उसे सुना जाना बंद हो गया। फिर हथियार के अंदर मौजूद तूफान टूटे हुए बांध से पानी की तरह बाहर की ओर फैल गया। दिव्य पवन बैटलेक्स को लाल आग की लपटों द्वारा बार बार जलाने के बाद यूचे की तलवार के वार से नष्ट कर दिया गया था। सांसें खींचने की लगातार आवाजों को छोड़कर दर्शक स्टैंड पूरी तरह से शांत थे। द डिवाइन विंड बैटलेक्स ढह गया था। प्रसिद्ध, अत्यधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली तूफानी कुल्हाड़ी, जो बहुत लंबे समय तक लुओ चांगशेन के साथ थी, वास्तव में यूचे की तलवार की ताकत के नीचे ढह गई थी। लुओ चांगशेन की आंखें सूनी हो गई। वह उस वास्तविकता को स्वीकार करने या उस पर विश्वास करने में असमर्थ लग रहा था जो उसके ठीक सामने घटित हुई थी। हालांकि उनकी अनुपस्थित मानसिकता बहुत लंबे समय तक नहीं रही। धीरे धीरे उसने अपने आप को दोनों हाथों से अपने पैरों पर खड़ा कर लिया। उसने हथियाने की हरकत की और डिवाइन विंड बैटलेक्स के टूटे हुए अवशेष वापस उसके हाथ में आ गए। उसने उस पर एक और नजर डाले बिना उसे दूर रख दिया। पवित्र थंडर तलवार भी उसके हाथों में वापस आ गई, लेकिन इसका उपयोग करने के बजाय उसने इसे वैसे ही दूर रख दिया जैसे उसने बैटलेक्स के साथ किया था। लुओ चांगशेन को घूरते हुए और उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए यूचे की अभिव्यक्ति उदास थी और उसके दिल में सदमा लग गया। लुओ चांगशेन को उसके पूर्ण शक्ति वाले वर्ल्ड इल्यूमिनेटर रेड लोर्ड्स ने बुरी तरह से जला दिया था, और उसकी लगभग सभी सुरक्षा नष्ट हो जाने के बाद उसे यूचे की तलवार से बुरी तरह मारा गया था। हालांकि लुओ चांगशेन के शरीर पर घाव यून जितने भयानक नहीं थे। चे ने भविष्यवाणी की कि उन्हें ऐसा होना चाहिए। यू चे हैरान था, लेकिन वह नहीं जानता था कि लुओ चांगशेन और जो लोग परिचित थे वे लुओ चांगशेन थे, उससे ज्यादा नहीं तो 10 गुना ज्यादा हैरान थे। ऊपरी सितारा लोकों में बहुत से लोग जानते थे कि लुओ चांगशेन इतना शक्तिशाली था कि वह भगवान के बच्चों के बीच भी अपना खुद का एक क्षेत्र था। इसका मुख्य कारण ये था कि उसके शरीर और आत्मा दोनों को दिव्य जल द्वारा नियंत्रित किया गया था। पूर्ण शुरुआत का, यहाँ तक कि लुओ गुक्सी के लिए भी पूर्ण शुरुआत के दिव्य जल को प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत ही खतरनाक थी। पानी की प्रत्येक बूंद को प्राइमल कैस आयाम में एक शीर्ष स्तरीय खजाना माना जा सकता है। हालांकि लुओ गुक्सी ने पानी पाने के लिए तमाम परेशानियों के बाद खुद पर पानी का इस्तेमाल नहीं किया था। इसके बजाय उसने इसे लुओ चांगशेन को उपहार में दिया था, और यहाँ तक कि उसके शरीर और आत्मा दोनों को व्यक्तिगत रूप से संयमित किया था। परिणाम स्वरूप उसका शरीर और आत्मा धातु की दीवार और उबलते पानी की खाई द्वारा संरक्षित शहर की तरह कठोर हो गए थे। हालांकि युन चे फिर भी अपनी तलवार और आग की लपटों से उसे इस हद तक चोट पहुंचाने में कामयाब रहा। लुओ गुक्सी की छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी आंखों की रोशनी आमतौर पर धीमी और उदासीन थी, लेकिन आज वह भावना से थोड़ी कांप रही थी। उसने लुओ चांगशेन को बचपन से अकेले ही पाला था, और उसने आज तक उसे कभी इतना घायल या अपमानित नहीं देखा था।
आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। लुओ चांगशेन ने जोर से सांस ली और उसने यू चे को उलझन से देखा। कुछ सांसों के बाद यू चे अचानक देखा कि लुओ चांगशेन की आंखों में एक शांति छा गई थी। हालांकि उसके चेहरे की मांसपेशियां अभी भी दर्द से कांप रही थी, उसकी पुतलियां बहुत शांत थी। यू चे, वह धीरे धीरे और कर्कश आवाज में कहने लगा, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मैंने सोचा था कि मैंने तुम्हें बिल्कुल भी कम नहीं आंका है, लेकिन मैं गलत था, बहुत बहुत गलत। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अचानक उसकी हथेली के ऊपर भयावह दिखने वाली बिजली चमकी। आप पहले व्यक्ति हैं जिसने मुझे इस हद तक चोट पहुंचाई है। सस, बिजली का एक और झटका लुओ चांगशेन की हथेली के ऊपर चमका। आप भी पहले व्यक्ति हैं जिसने मुझे यहाँ तक धकेला है। लुओ चांगशेन की भौहें अचानक एक साथ आ गईं। क्या चांगशेन योजना बना रहा है? उसे मत रोको, लुओ गुक्सी ने अचानक बोला और लुओ चांगशेन को रोकने की लुओ शांगचेन की कोशिश को बीच में ही रोक दिया। उसे ये लड़ाई जीतनी ही होगी। उसे सैकड़ों हजारों बार सहा गया दर्द अपने दुश्मन को लौटाना होगा। रिपोर्ट, अध्याय, टिप्पणियां संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।